हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AAR। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ इज़ बेसिकली जस्ट टू टॉक अबाउट दिस न्यू ड्रामा which is going on TV nowadays and it's very popular। और ड्रामे का नाम है तुम मेरे पास हो। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ ड्रामा जहाँ पे आपको पता चलता है कि कैसे आप एक इंसान का दिल दुखाते हैं और उसके अंदर कैसे कैसे वो बंदा इस सिचुएशन से गुज़रता है। तो आज की इस वीडियो में उस ड्रामे के हवाले से मैं बात करूँगा। तो जो भी आप कमेंट्स वगैरह देना चाहें अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके अच्छे व्यूज़ हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में तो आप बता सकते हैं। तो अभी तक तो इस ड्रामे की ऑलमोस्ट आई थिंक 15 एपिसोड्स हो चुकी हैं और हर सैटरडे कोई ड्रामा आता है उसकी नेक्स्ट एपिसोड। तो आज मैं बात करूँगा इन ऑल 15 एपिसोड्स पे और बीच में शॉर्ट क्लिप्स भी अपलोड करूँगा ताकि कुछ सीन्स में आप मुझे अपनी जजमेंट दे सकें कि क्या इसमें उस कैरेक्टर को ये चीज़ें करनी चाहिए थी कि नहीं। तो सबसे पहले ड्रामे का प्रोमो चला देते हैं। आप इसका पहले प्रोमो देख लें, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, सो लेट्स वॉच द प्रोमो नाउ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपने प्रोमो देख लिया तो अब स्टार्ट करते हैं इस ड्रामे की थोड़ी स्टोरी। ड्रामा है बेसिकली एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जिसमें हस्बैंड इज़ वेरी लॉयल टू हर वाइफ एंड बेसिकली उसकी जो वाइफ होती है शी बिट्रेज हिम फॉर ग्रीड एंड लस्ट ऑफ मनी। लाइक पैसे के लिए उसकी बीवी उसको बिट्रे करती है और उसे छोड़ के चली जाती है एक दूसरे इंसान के पास जो कि ज़्यादा अमीर होता है उसके हस्बैंड से। तो स्टोरी रिवॉल्व होती है बेसिकली 3 बंदों के दरमियान। इस ड्रामे के अंदर हैं हुमायूं सईद जो कि कैरेक्टर कर रहे हैं दानिश का रोल। उसके बाद हैं उनकी वाइफ जो कि हैं आयज़ा खान और ड्रामे के अंदर उनका नाम है महविश। और तीसरा बंदा जो है वो है अदनान सिद्दीकी जो कि कैरेक्टर के नाम से हैं शहवार अहमद। तो इन 3 लोगों के दरमियान ये कहानी रोटेट करती है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम एपिसोड 1 कि इस ड्रामे में कैसे शुरुआत होती है। शुरुआत इज़ जस्ट लाइक दानिश जो कि हुमायूं सईद का रोल कर रहे हैं वो बेसिकली बहुत ही नाइस इंसान दिखाए गए हैं। एक गवर्नमेंट मुलाजिम है जो कि तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी रुपीस अगर आप इन पाउंड्स में कर लें मे बी लाइक 200-300 पाउंड्स वो कमाते हैं मंथली। और उनकी जो पूरी दुनिया है वो उनका बेटा है जिसका नाम है रूमी और उनकी वाइफ है जो है महविश। वो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ड्रामे की शुरुआत यहाँ से स्टार्ट होती है। तो जैसे जैसे ड्रामा आगे जाता रहता है फर्स्ट एपिसोड में उसमें दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ को घुमाते फिराते हैं और वो कम तनख्वाह में भी बहुत खुश होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो महविश की दोस्त होती हैं महविश उसको मिलना शुरू करती हैं और उसकी दोस्त उसको कहने लगती है कि यार तुम्हें तो इससे भी अच्छा हस्बैंड मिल सकता है जो कि तुम्हें ज़्यादा खुश रख सकेगा, तुम्हें ज़्यादा अमीर बंदा मिल जाएगा ईज़िली, तो तुम दानिश को छोड़ दो। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि मेरा जो हस्बैंड है वो बेसिकली इतना अमीर नहीं है और मुझे तो कुछ ज़्यादा अमीर बंदा देखना चाहिए। तो जैसे जैसे दोस्त उसका माइंड चेंज करती है, ब्रेन वॉश करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन जब वो अपनी दोस्त के साथ जाती है शॉपिंग पे उसको एक नेकलेस पसंद आ जाता है। जब नेकलेस पसंद आ जाता है तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि नहीं मुझे ये नेकलेस चाहिए, बट उसके हस्बैंड की तो इतनी पे नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका हस्बैंड ट्राई करता है कि वो अपनी वाइफ के लिए वो नेकलेस परचेज़ कर सके किसी भी तरह से। क्योंकि दानिश एक ईमानदार गवर्नमेंट मुलाजिम होता है, वो कभी ब्राइब या रिश्वत लेने की सोचता भी नहीं है। तो इसीलिए वो वाइफ से ये कहता है कि वो वेट कर ले 2-3 मंथ्स तो थोड़ी सेविंग करके हम उसके बाद वो नेकलेस ले लेंगे। तो इसी दौरान उसकी जो दोस्त होती है महविश की वो उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाती है खाने के लिए। महविश अपनी दोस्त के साथ जाती है लंच पे, तो वहाँ पे फिर वो इंट्रोड्यूस होती है शहवार अहमद के साथ जो कि उसकी दोस्त का बेसिकली बॉस होता है। तो वो उसको उससे इंट्रोड्यूस करा देती है और फिर वहाँ से महविश का और शहवार अहमद का चक्कर शुरू हो जाता है।
वो फिर उससे बातें करती है और आहिस्ता आहिस्ता जो उसका माइंड है वो चेंज होने लगता है। और उसका जो हस्बैंड है वो बेचारा बड़ी मुश्किल से उसके लिए पैसे करके नेकलेस लेके आता है, लेकिन वो ऑलरेडी अपनी दोस्त से वो नेकलेस परचेज़ कर चुकी होती है। तो उस बात का जो दानिश है उसको बहुत दुख होता है कि एक तो वो उसके लिए प्रेजेंट लेके आया था, तो उसकी वाइफ ने ऑलरेडी अपनी दोस्त से लोन लेके वो नेकलेस ख़रीद लिया। लेकिन फिर भी दानिश इतना कुछ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज़ वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, तो वो उस चीज़ को जस्ट फॉरगेट कर देता है कि इट्स फाइन। और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी चलती रहती है। शहवार आहिस्ता आहिस्ता दानिश की वाइफ को जॉब के लिए भी ऑफ़र कर देता है, अच्छी पे भी, और वो उसके साथ जॉब करना शुरू हो जाती है। और फिर वो अपने हस्बैंड से झूठ बोलने लगती है और एक दिन फिर आउट ऑफ सिटी चली जाती है शहवार के साथ, और वहाँ पे फिर वो दोनों कमिटमेंट कर लेते हैं कि, और वो ये समझती है कि अब वो उसके साथ रहना शुरू करेगी और अपने हस्बैंड दानिश को छोड़ देगी जब वो वापस आएगी अपने घर। और जब दानिश को इस बात का पता चलता है तो उसको बहुत दुख होता है। और फिर बाद में ये है कि दानिश अपनी वाइफ को जो है वो डाइवोर्स दे देता है ताकि वो शहवार के साथ चली जाए अगर उसकी विश है। तो फिर मैं वो क्लिप अपलोड कर देता हूँ जो कि बहुत पॉपुलर वर्डिंग है दानिश की, जो उसने अपनी वाइफ को की है लास्ट टाइम जब वो घर से जा रही थी। तो उस क्लिप को देखिए, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो आपने क्लिप देख लिया। इसमें बड़ा अच्छा उससे सेंटेंस कहा है कि लाइक 50 मिलियंस के लिए कैसे बिजनेसमैन है कि वो उसे ऑफ़र कर रहा था, लाइक उसकी वाइफ की तो इतनी वैल्यू ही नहीं है। तो फिर उसकी वाइफ जो है वो उसके साथ चली जाती हैं और बस इंजॉय करती हैं, अपने बेटे को भी भूल जाती है। और फिर बाद में वो शहवार अहमद से बोलती भी है कि आप उससे शादी कर लो, लेकिन शहवार अहमद उससे शादी नहीं करता, बस उसको एज़ अपने साथ एज़ अ फ्रेंड ही रखता है। तो नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे जो डायलॉग उसने महविश को कहा है शहवार अहमद में, दैट्स वेरी नाइस एज़ वेल। सो आपने वो डायलॉग देख लिया। तो इसी दौरान जो हुमायूं सईद के दोस्त होते हैं जो गवर्नमेंट मुलाजिम होते हैं, वो उनकी बेचारे की डेथ हो जाती है और हुमायूं सईद को बहुत वो अपसेट होता है उनकी डेथ के ऊपर। और फिर वो प्लान करता है कि वो अब बिज़नेस स्टार्ट करेगा। वो अपना घर जो है वो बेसिकली सेल आउट कर देता है और फिर कोशिश करता है ताकि वो अपना कोई बिज़नेस डेवलप कर सके, और ताकि वो ख़ुद मुख्तार बन सके, ना कि गवर्नमेंट मुलाजिम बने और थोड़ी सी तनख्वाह में काम करे। और जो मतीन साहब जो उनके दोस्त होते हैं उस ऑफ़िस में, उनकी जो बेटी होती हैं, वो इस सिलसिले में दानिश की बहुत हेल्प करती हैं क्योंकि वो रूमी की क्लास टीचर भी होती हैं। तो दानिश को फिर काफ़ी उससे भी थोड़ी सी मोटिवेशनल हेल्प मिलती है। उसके बाद जब उसके बेटे की बात आती है, जब उसकी वाइफ जो महविश है उसका दिल करता है कि वो अब रूमी को मिलना शुरू करे, और जो उसका बेटा है वो बिल्कुल भी उसे मिलना नहीं चाहता बिकॉज़ वो अपने डैड को ज़्यादा लाइक करता है। तो उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि कुछ आप करें ताकि मैं अपने बेटे को मिल सकूं। तो वो फिर दानिश को फ़ोन करके धमकी देता है और दानिश साहब जो हैं वो बेसिकली गुस्से में आ जाते हैं और फिर एक दिन अच्छी तरह से सूट वेल प्रिपेयर्ड होकर उसके ऑफ़िस जाते हैं। और ऑफ़िस में जो सीन होता है वो फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्लिप में। तो आपने क्लिप देखा, इस पे दानिश की बहुत गुस्सा था बिकॉज़ बात अब उसके बेटे की थी, इसलिए वो उसने शहवार के ऑफ़िस में आके उसको मारा और उसको बता भी दिया कि आज के बाद वो अपने उसके बेटे के बारे में कोई भी बात ना करे। तो ये होती हैं 15 एपिसोड्स पूरी इस ड्रामे की गाइस। तो अब मैं ऐसा करूँगा कि नेक्स्ट हर एपिसोड पे वीडियोस बना लूँगा ताकि आप इस पर कमेंट्स कर सकें और बता सकें। और अब आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में दानिश का क्या रोल होगा, आया कि वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा, वो सक्सेसफुल होगा, और जो उसकी वाइफ है जो उसको छोड़ के चली गई है महविश, उसके साथ क्या अंजाम होने वाला है वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आऊँगा गाइस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, गुड लक।